शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है? शरीर में कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण या सिम्टम्स होते हैं? कैसे पता करें कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है? कितनी मात्रा में कैल्शियम जो होता है वो सीवियर होता है, यानी सबसे कम माना जाता है? कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट के अलावा क्या लें? जो लोग दूध या दूध के बने प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, उनके लिए कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए क्या क्या खा सकते हैं? और किन लोगों को कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा होती है? हेलो नमस्ते, माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है सेहतमंद सोमवार। सेहतमंद सोमवार में ये सारे सवाल मेरे नहीं हैं बल्कि आप सबके द्वारा पूछे गए हैं, चाहे मुझसे पूछे गए हों, चाहे यूट्यूब और गूगल पे सर्च किए गए हों, लेकिन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। कैल्शियम हमारे शरीर की बेसिक नीड है, उसके बिना हमें बहुत सारी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो हमारा शरीर कुछ अलार्म बजाता है, कुछ इंडिकेशन देता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। वो इंडिकेशन क्या है? कुछ तो बिल्कुल कॉमन है जिसको आप इग्नोर कर जाते हैं, जैसे कि थकान होना, बहुत जल्दी रेस्ट मोड में आ जाना, और आपको लगता है कि आपके ऊपर वर्क एग्जर्शन पड़ गया इसलिए आपको थकान हो रही है। अचानक से जब आप उठते हैं लेट करके तो चक्कर आना, आंखों के सामने ब्लर हो जाना, मांसपेशियों में जगह जगह दर्द होना, और सुबह के टाइम में एड़ियों में, तलवों में ऐंठन होना, हाथ और पैर में झिनझिनी चढ़ जाना, बाल झरना और दांतों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, चाहे दांत में दर्द हो या सेंसेशन हो, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो कैल्शियम की कमी के हैं और ये बार बार आपको इंडिकेट करते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। बट आप इसे इग्नोर कर जाते हैं ये सोच के कि ये तो कॉमन, इससे तो ये तो मैं ऐसे ही डील कर लूँगा या कर लूँगी, जबकि ये सारे सिम्टम्स को अगर आप समय पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को फेस करना पड़ सकता है। तो समय रहते आप तुरंत चौकन्ने हो जाइए। अब चौकन्ने होने में क्या होता है? तो सबसे पहले कैल्शियम का टेस्ट करवाइए। टेस्ट में अगर आपका कैल्शियम 8.8 mg से नीचे आता है तो आप बहुत ही रिस्क जोन में हैं, चाहे वो हड्डियों का रिस्क हो, चाहे मांसपेशियों का रिस्क हो, चाहे किडनी का रिस्क हो। इसलिए उस रिस्क फैक्टर को तुरंत खत्म करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि आपके शरीर क्या क्या लक्षण देता है, बट आपके मन में ये सवाल होगा कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो क्यों जाती है? तो कैल्शियम की कमी 3 कारण से होती है। एक तो आपका डाइट अगर कंप्लीट डाइट नहीं होता है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। दूसरा, अगर आप कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, जैसे कि स्टेरॉयड, जो कि बहुत ही कॉमन है, तो अगर आप किसी भी तरह का स्टेरॉयड ले रहे हैं तो वो आपके शरीर के कैल्शियम को ख़त्म करने लगता है, कम करने लगता है। तो जब भी स्टेरॉयड है तो साथ में आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। तीसरा, अगर आपके शरीर में किडनी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ऑटोमेटिक होने लगेगी, इसलिए किडनी का चेकअप कराना भी बहुत ज़रूरी है। अब सपोज दैट कि आपने सारा चेकअप करा लिया, आपको पता चल गया कि कैल्शियम की कमी आपके शरीर में हो रही है, तो पूरा कैसे करें? क्या इसका एक ही ऑप्शन है कि हम सप्लीमेंट लें? बिल्कुल भी नहीं। कई बार सप्लीमेंट एक्सेस लेने से कैल्शियम जो है वो जा करके जम जाता है, चाहे वो हार्ट के पास जमे, चाहे वो किडनी के पास जमे। इसीलिए एक्सेस सप्लीमेंट जो होता है वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो क्या सप्लीमेंट के बिना कैल्शियम को नॉर्मल किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। तो कैल्शियम के बेसिक सोर्स तो आपको पता होंगे कि दूध, दही, पनीर, यानी दूध और दूध के बने आइटम्स जो होते हैं वो कैल्शियम, फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं और इसको आपको डेली बेसिस पे खाना चाहिए। चाहे आप दूध पीजिए, चाहे एक कटोरी दही खाइए, चाहे पनीर खाइए, लेकिन ये ज़रूरी है खाना अपने शरीर में रेगुलर लाइफ में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दूध से एलर्जी है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूध, दही, पनीर नहीं खाते हैं, तो क्या उनका शरीर कैल्शियम की कमी को झेलता रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। दूध, पनीर और दही के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो आपके शरीर को भर भर के कैल्शियम देते हैं। वो सोर्सेज क्या हैं? तो वो 5 सोर्सेज हैं, लेकिन उसको खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है कैल्शियम के सोर्स के लिए राजमा। राजमा जिसका शेप जो है वो किडनी की तरह होता है, इसलिए उसको किडनी बीन्स भी कहते हैं, और ये किडनी को हेल्दी रखता है। और अगर आपकी किडनी हेल्दी रहती है और राजमा में कैल्शियम भी भरपूर होता है, आपके शरीर को भरपूर कैल्शियम मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग राजमा की सब्ज़ी बना के खाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कैल्शियम ले लिया, बट सब्ज़ी बनने के बाद उसके कैल्शियम ऑलमोस्ट 50% ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? राजमा को बॉयल करना और उस पानी के साथ ही राजमा का सलाद बनाना है और उसको खाना है, तो ही आपको 100% कैल्शियम मिलेगा। तो सही चीज़ सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है बादाम। तो बादाम बहुत सारे लोग भिगा के खाते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर कैल्शियम के लिए खाना है तो कच्चे बादाम खाइए, और कच्चे बादाम में 10 बादाम खाइए, आपको 40% से ज़्यादा कैल्शियम उस 10 बादाम से मिल जाएगा। और खूब चबा चबा के खाइए, बादाम के तेल में ढेर सारा कैल्शियम होता है। तीसरा है सोयाबीन। सोयाबीन किसी भी फॉर्म में खाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सोयाबीन की
जो दाल होती है उसे भिगा करके उसके दाल बनाइए या उसको स्प्राउट्स बना करके खाइए, तो ही वो 100% देगा। अगर आप उसको पूरी तरह से सब्जी बना के पका के खाते हैं तो फिर आपको 50% बेनिफिट करेगा। सोयाबीन की बड़ियाँ हों वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। चौथा है पालक। पालक, हरे पत्तेदार जो भी सब्जी होती है ना, सब में कैल्शियम होता है, पर सबसे ज़्यादा कैल्शियम पालक में होता है। पालक कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ है। बहुत सारे लोग पालक को बहुत पका देते हैं और धुएं में उसका कैल्शियम उड़ जाता है। तो पालक को उबालना है अगर, तो ढक कर के उबालिए और उसको बहुत ज़्यादा पका के मत खाइए। बाकी तरीका क्या है वो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जा कर के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चौथा सोर्स है पालक। और पांचवा सोर्स है ब्रोकली। तो ब्रोकली का आप सब्जी भी खाइए, सैलड भी खाइए, स्टीयर फ्राइड करके खाइए, लेकिन ब्रोकली में कैल्शियम बहुत होता है। इन 5 चीज़ों को अगर 5 में से 3 चीज़ भी आप खाते हैं तो आपके शरीर को कैल्शियम मिल जाता है। फ्रूट्स कौन से हैं जिसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो वो है पपीता और संतरा। पपीता और संतरा जो होता है बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है उसमें। तो डेली बेसिस पे आप पपीता और संतरा में से कोई एक फल खाइए या हफ्ते में 3 दिन तो ज़रूर खाइए। तो ओवरऑल ये सारे सोर्सेज हैं, कुल मिला के मैंने 10 सोर्सेज बता दिए। दूध, दही, पनीर, पालक, ब्रोकली, बादाम, राजमा और साथ ही साथ संतरा, पपीता। इन सारे चीज़ों में से अगर आप 10 में से 5 चीज़ें भी खाते हैं तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और लेडीज़ में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी होती है खासकर आफ्टर 30। तो सप्लीमेंट्स लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स ऑप्शनल रखिए, जो कभी कभी लेना पड़े, ना कि डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आप अपने डाइट को ध्यान दीजिए और कैल्शियम की कमी में जो आपके शरीर इंडिकेट कर रहा है, अलार्म बजा रहा है, उसको इग्नोर मत करिए, खासकर सारी लेडीज़। तो अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरी लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो लाइक, नीचे कमेंट और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और अगर सब कुछ अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब बटन या फॉलो बटन को क्लिक करके मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा। तो अगले सेहतमंद